वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ओरल कैंसर, यानी मुंह का सरतान क्या चीज़ है। मुंह का सरतान जिसे हम आम अपनी ज़बान में ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा मसला है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ है, ओरल कैंसर क्या चीज़ है। ओरल कैंसर जो है ये एक किस्म का छाला होता है जो कि ठीक ना हो 10 दिन या 14 दिन के बाद भी आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, यानी किसी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या डॉक्टर से आपने रुजू किया हो, आप दवाई ले भी रही हो, लेकिन आपका ये जो छाला है या ये ज़ख़म है या सूजन है वो ठीक ना हो रहा हो। उसके कुछ इनिशियल यानी अर्ली साइंस होते हैं, यानी इब्तिदाई कुछ निशानियां होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है। तो इसके अर्ली साइंस क्या है? मसूड़ों में या फिर चीक में या फिर हार्ड पैलेट पे या फिर सॉफ्ट पैलेट में या फिर थ्रोट में सफ़ेद किस्म के टुकड़े या पैचेस या धब्बे नज़र आते हैं, या फिर सुर्ख किस्म के भी हो सकते हैं जिसको हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, और जो पहले वाले को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये मिक्स भी हो सकता है जिसको हम एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये इनिशियल साइंस है। अच्छा, ये जो लीजन है इससे खून भी निकल सकता है। पेशेंट की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब ये जो मेरा ज़ख़म है इससे खून भी आता है, इसमें दर्द भी होता है, लेकिन दर्द जो है वो तेज़ दर्द नहीं होता, वो हैवी दर्द होता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इसके नज़दीक, जो ज़ख़म के नज़दीक विसिनिटी में, यानी नज़दीक जो दांत होते हैं वो लूज़ हो सकते हैं, हिल सकते हैं। और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं खुराक लेते वक्त मुझे मसला होता है जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। फोनेटिक्स में मसला होता है कि पेशेंट को अल्फाज बोलने में मसला होता है, वो प्रॉपरली सही तरीके से अल्फाज नहीं अदा कर सकता। अगर उसकी टंग में मसला है, उसकी टेस्ट सेंसेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है, उसको वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम पूछ सकते हैं, जिसकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ ये पेशेंट जा रहा है। अच्छा, अब हमें पता इसके साथ किस तरह चलेगा। अगर आपका छाला बन गया मिसाल के तौर पर, तो कम से कम 10 या 14 दिन तक आप सबसे पहले तो आपने कंसल्ट करना है एक डॉक्टर के पास, एक मुस्तनद मैक्सिलोफेशियल सर्जन या डेंटल सर्जन के पास आपने जाना है। आपने उसे अपने कंप्लेंट्स बतानी है। अगर वो मेडिसिन दे दें, अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा हो, तब आपने प्रॉपर एवोलुएट करना है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन से रिव्यू करना है। अगर 14 दिन बाद भी वो हील ना हो रहा हो तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन का मसला है। और फिर हम उससे एक टुकड़ा लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी पे हमें पता चल जाता है कि ये ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है कि नहीं है। ये तो इसकी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात बहुत ज़्यादा हैं इसकी, लेकिन कॉमन जो हमारी सोसाइटी में है वो सबसे पहले है तंबाकू नोशी, यानी सिगरेट स्मोकिंग। इसके साथ है नस्वार यानी स्नफ डिपिंग, और अल्कोहल एब्यूज़ भी है, यानी शराब नोशी। ठीक है। इसके साथ ही साथ मेवा, पान, चाल या गुटखा, ये चीज़ें भी इस्तेमाल की वजह से ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का बायस बनती है। कुछ वायरसेस भी हैं, इन्फेक्शंस भी है। इम्यूनिटी अगर लो हो एक बंदे की तो उसको भी हो सकता है। सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जो सन में अगर आप जाएं धूप में, तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, अब हो गया है, लेकिन इसका तदारुक क्या है? हम एक मिसाल के तौर पर एक तरफ जा रहे हैं और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने कंसल्ट करना है एक मुस्तनद ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से, आपने उससे मशवरा लेना है। दूसरी बात, वो जो बात आपको करें, जो मशवरा आपको दे, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है। जो आपकी एब्यूज़ हैं, सिगरेट नोशी है, तंबाकू नोशी है, स्नफ डिपिंग है यानी नस्वार, और जो जितने भी मसाइल हैं इसके साथ, उसको आपने छोड़ देना है।
उसको छोड़ के फिर आपने क्या करना है, अपने प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर की जो भी आपको मशवरा दे उसको आपने फॉलो करते रहना है, ठीक है। बायोप्सी रिपोर्ट मिलने पर आपने फिर दोबारा उनके साथ मशवरा करना है ताकि आपकी जो डिज़ीज़ है वो इनिशियल स्टेजेस में कवर हो जाए। अगर स्टेज 1 पे ये कवर हो जाए तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है यानी इसकी बीमारी के जो आउटकम है वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में चले जाते हैं तो फिर बीमारी के प्रोग्नोसिस ख़राब होते हैं और पेशेंट की मौत के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। आपने करना क्या है, आपने आपके मुंह में मामूली सा भी एक छाला बन जाए तो आपने उसको नेगलेक्ट नहीं करना। आपने डायरेक्टली एक डेंटिस्ट के पास जाना है, आपने एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मशवरा करना है। आपने मेरी एक खुदारा आपसे अपील है कि आपने अपनी ओरल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी। आपने कंसल्ट करना है अपने डेंटिस्ट के पास, अपने ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और वक्तन फ़वक्तन इसी के बारे में आगाही देते रहेंगे अपनी आवाम को, अपनी कम्युनिटी के बारे में। आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपनी ओरल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस में आसानी हो। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीलॉग। अल्लाह हाफिज़।